हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स डेली आपको करंट अफेयर से संबंधित स्टैटिक जीके संबंधित क्वेश्चन को कवर करता है। और डेली हम गायत्री मंत्र के कुछ क्वेश्चन भी पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हमारी सीरीज चली हुई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद। अब बात करते हैं सबसे पहले मोटिवेशनल कोट के बारे में। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत करके एक दिन जिंदगी भी बदलेगी। दोस्तों, यदि आप लगातार मेहनत करते हैं, यदि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपकी किस्मत को, तकदीर को नहीं बदल सकती। और जो इंसान लगातार मेहनत करता है वो एक दिन सफलता जरूर हासिल करता है। अब बात करते हैं डेली गायत्री मंत्र डोज के बारे में। 168 अनुच्छेद में बताया गया कि राज्यों के विधानमंडल का गठन किया गया, यानी राज्यों के अंदर जो विधानसभा होती है उसका गठन किया गया है। 169 अनुच्छेद में बताया गया कि राज्यों में विधान परिषद का सृजन किया जाता है, यानी कुछ राज्यों में, यानी भारत के केवल आप कह सकते हैं 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद का गठन किया गया है, तो उनका वर्णन किया गया है 169 अनुच्छेद में। 170 अनुच्छेद की बात की जाए तो विधानसभाओं की संरचना की बात की गई है कि भारत के प्रत्येक राज्य में अगर बात की जाए तो विधानसभा है, उसकी संरचना का वर्णन किया गया है 70 अनुच्छेद में। 71 अनुच्छेद में बताया गया विधान परिषद की संरचना के बारे में कि भारत के ऐसे 7 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद को स्थापित किया गया है। विधानसभा आप कह सकते हैं एक निम्न सदन है और विधान परिषद क्या है, उच्च सदन है। 172 अनुच्छेद में बताया गया राज्यों की विधानमंडलों की अवधि, यानी राज्यों के अंदर जो विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, उसका टाइम कितना होता है, तो दोनों का टाइम पीरियड होता है 5-5 साल। इसी प्रकार से 173 अनुच्छेद में बताया गया कि राज्य की विधानमंडल की सदस्यता के लिए अहर्ताएं क्या हैं, यानी उसकी योग्यताएं क्या हैं, उसके बारे में बताया गया। 174 अनुच्छेद में बताया गया कि राज्य के विधानमंडल के सत्रावासन और विघटन, यानी उसके राज्य की जो विधानमंडल होता है, यानी आप कहते हैं विधानसभा है, विधान परिषद है, उसका सत्र कब बुलाया जाएगा, उसको कब समाप्त किया जाएगा और कब उसके लिए आप कहते हैं उसको स्थगित किया जाएगा, इसके बारे में 174 अनुच्छेद में बताया गया। इसी प्रकार से बात करते हैं 175 अनुच्छेद बताता है कि सदन और सदनों में अभिभाषण का और उसके संदेश भेजने का अधिकार राज्यपाल को है, यानी राज्यपाल जो है सदन के अंदर अपना अभिभाषण रखता है और उसके संदेश को भेजने का अधिकार भी संसद राज्यपाल को ही दिया गया है। 177 अनुच्छेद में है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, यानी राज्यपाल एक विशेष अभिभाषण शुरू करता है जब भी नई आप कह सकते हैं विधानसभा का गठन किया जाता है, तो उस दौरान राज्यपाल एक विशेष अभिभाषण का सत्र रखता है। 177 अनुच्छेद में बताया गया सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार, यानी सदन के जो मंत्री हैं उनके क्या अधिकार हैं और राज्यों के अंदर जो महाधिवक्ता होता है उसके क्या अधिकार है, इसके बारे में बताया गया। 178 अनुच्छेद कहता है कि विधानसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा जो उन्हीं सदस्यों में से चुना जाता है। 179 अनुच्छेद की बात की जाए, 179 अनुच्छेद की बात की जाए तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग करना और पद से हटा जाना, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो जाता है या वो त्याग पत्र देता है या उसे पद से हटाया जाता है, तो इसका वर्णन किया गया है 179 अनुच्छेद में। 180 अनुच्छेद में बताया गया अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने, यानी अध्यक्ष के पद का कर्तव्य का पालन क्या है, यानी वो किस प्रकार से उस पद को सुशोभित करता है, किस प्रकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, और अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष और अन्य व्यक्ति की शक्तियां, यानी अगर मान लीजिए अध्यक्ष नहीं है तो उस पर उपाध्यक्ष जो कार्य करता है उसकी क्या पावर है, उसकी क्या शक्तियां हैं, ये सब बातें 180 अनुच्छेद में बताई गई हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। हाल ही में पाकिस्तान संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो वो चुना गया है यूसुफ रजा गिलानी को, यानी यूसुफ रजा गिलानी को पाकिस्तान संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष चुना गया है। अगर पूछा जाए भारत की जो ऊपरी सदन है उसका नाम क्या है, तो राज्यसभा है। भारत की निम्न सदन का नाम पूछा जाए तो लोकसभा है। इसी प्रकार से अगर बात करें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता यूसुफ रजा गिलानी को संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष चुना गया है। PMLN के सदलन खान नासिर को सीनेट के उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। वहीं पाकिस्तान सीनेट के एक सत्र में कुल 41 नवनिर्वाचित सीनेटरों ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। तो कई बार यहां से क्वेश्चन बनेगा कि आप कहते हैं पाकिस्तान की जो ऊपरी सदन है उसका अध्यक्ष किसे चुना गया, तो आप कह सकते हैं यूसुफ रजा गिलानी को चुना गया। उपाध्यक्ष की अगर पूछा जाए
तो उनका नाम क्या है? तो आप कहते हैं PMLN सदलन खान नासिर को सीनेट का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसी प्रकार से अगर बात करें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया गया किर्गिस्तान में। अब बात करते हैं कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में किया जा रहा है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक है, कई बार पूछा जाता है। इस चैंपियनशिप में भारत के उदित ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में रजत पदक जीता और वहीं अभिमन्यु ने 17 किलोग्राम में भारत को दूसरा पदक दिलाया। इसी प्रकार से बात करते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट स्पोर्ट जहाज की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहां किया गया? तो यह किया गया आपके से विशाखापट्टनम। और कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे गहरी बंदरगाह का नाम क्या है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। यह बंदरगाह कौन सी पहाड़ी पर है? तो डॉल्फिन नोज पहाड़ी पर है। भारत की सबसे व्यस्त बंदरगाह का नाम क्या है? मुंबई बंदरगाह है। भारत में टोटल बंदरगाह कितनी है? जो बड़ी बंदरगाह है वो 13 है। इसी प्रकार से बात करते हैं रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने हाल ही में विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के फ्लीट स्पोर्ट शिप्स की पहली स्टील कटिंग की अध्यक्षता की। साथ ही उन्होंने यार्ड की अक्षमता को बढ़ाने के लिए शिल्पवे और प्रमुख आधारभूत अवसंरचना के लिए अधिकरण की आधारशिला रखी। इसके साथ अगर बात करें हाल ही में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहां आयोजित किया गया? तो आप कहते हैं नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में अगर बात की जाए किस राज्य के मिराज शहर में बने सितारा और तानपुरा को जीआई टैग मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश के आप कहते हैं मिराज शहर के सितारा और तानपुरा को जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने वाला फैसला आप कह सकते लिया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? महाराष्ट्र के नासिक जिले में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी किसे बनाया गया है? तो रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। और देश की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? तो महाराष्ट्र राज्य उभरा है। हाल ही में अगर बात की जाए F1 जापानी ग्रांड प्रो लीग 2024 किसने जीती है? तो ये जीती है मैक्स वेस्टपन ने। इसी प्रकार से अगर बात करें मैक्सिको सिटी ग्रांड प्री मैक्स वेस्टपन ने जीती है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को वेंजेंजी ने जीती है और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सेंज ने जीती है। हाल ही में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है यूलिया नवलनया ने, इन्हों आप कह सकते हैं जीता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए 2024 का एबल पुरस्कार किसने जीता जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो जीता है मिशेल टेलाग्रेड ने। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया अमिताभ घोष को। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसने जीता है? तो नीता अंबानी ने जीता है। रिकेन यामामोटो ने 2024 का प्रिजर पुरस्कार जीता है। इसी प्रकार से बात करते हैं कि हाल ही में कहां चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो यह की गई पंजाब में। विश्व आर्थिक सलाहकार पैनल में प्रवेश करने वाले विश्व आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कोंकण रेलवे की अगर बात की जाए कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो संतोष कुमार झा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए शुभम गिल पंजाब के स्टेट आइकन बनेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। इसी प्रकार से अगर बात की जाए गोटाबाय राजपक्षे ने द कॉन्फ्रेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायणमूर्ति नामक पुस्तक लिखी। भूपेंद्र यादव ने मोदी इमेजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। हाल ही में विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया श्रीनिवास पिलिया को। हाल ही में किस देश के जॉन टिनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया? तो वह है ब्रिटेन के। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया गया? तो यह किया गया सेम पित्रोदा। गोटाबाय राजपक्षे ने, एक क्वेश्चन हो चुका है। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल ने कहां जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह किया है तमिलनाडु में। इसी प्रकार से बात करते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और प्री सीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है।
आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की पहली सिविल जज बनी। और हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। हाल ही में कहां खुबानी खिलना महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, तो किया गया लद्दाख में। दो दिवसीय दम सोचे महोत्सव कहां पर मनाया गया, लद्दाख में मनाया गया। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है, तो उसका नाम है गीतिका किल। उसके बाद अगर बात की जाए विश्व में सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहां पर किया जाएगा, तो यह किया जाएगा लद्दाख में। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, आप कसते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और उसको ज्वाइन करके आप फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और हमारे चैनल टारगेट जॉब स्कैन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।